स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम ऑसिलेशन। इसके पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए दिया है उसमें मैंने आपको टीच किया है, मैंने पढ़ाया है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अगर कोई बॉडी इस तरह से एक पाथ के ऊपर अगर वो बॉडी कंटिन्यू आना जाना करती है तो ए एंड बी के बीच, देखो इस तरह से ये है एंड इस तरह से बी है, तो ए एंड बी के बीच अगर ये बॉडी कंटिन्यू अप डाउन करती है तो उसको हम लीनियर एसएचएम कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट पाथ पर। और इस ऑसिलेशन से रिलेटेड बहुत ऐसे भी कुछ डेफिनेशंस हैं कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशंस अभी हम यहां देखते हैं। चलो, तो वो कौन से डेफिनेशन है, तो ये देखो, ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन है ऑसिलेशन। ये देखो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, थर्ड डेफिनेशन पाथ लेंथ है, उसके बाद है पीरियड ऑफ एसएचएम एंड सिक्स्थ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। यानी कि इस तरह से ये अगर डेफिनेशंस आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे का ऑल पार्ट्स, जो कुछ भी हमारा जो पार्ट है वो पार्ट बहुत अच्छी तरह से आप इसका प्रिपरेशन कर सकोगे। यानी आगे का चैप्टर, पूरा होल चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ए बी इपोक ऑफ एसएचएम, ए बी बीट आपको यहां आप पढ़ने को मिलेगा। तो चलो आगे का पार्ट क्या क्या है अभी हम यहां देखते हैं। तो फर्स्ट वन डेफिनेशन इज, फर्स्ट डेफिनेशन है दिस इज द ऑसिलेशन। क्वेश्चन क्या है, देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन से ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एंड पाथ लेंथ है। ओके, और उसके बाद पीरियड ऑफ एसएचएम, यानी कि अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसको एक एसएचएम परफॉर्म करने के लिए, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है वो टाइम को हम पीरियड कहते हैं। उसके बारे में भी बहुत डिटेल में और डेप्थ में आपको मैं बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है और उसके साथ इपोक ऑफ एसएचएम है ना। तो एक एक डेफिनेशन हम अब यहां देखते हैं। तो देखो फर्स्ट वन इज दी ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में क्या है, ऑसिलेशन देखो, द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट द मीन पोजिशन of the same set of movements again and again, such one set of movement is called as oscillation। अगर कोई बॉडी, और एक बार देखो, the particle of SHM, देखो the particle, एक पार्टिकल है, the particle performing SHM, एक पार्टिकल है और वो SHM परफॉर्म कर रहा है अबाउट मीन पोजिशन, उसके मीन पोजिशन पे वो इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है। अबाउट मीन पोजिशन ऑफ द सेम सेट ऑफ मूवमेंट्स, अबाउट द सेम सेट ऑफ मूवमेंट, सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, सच वन, एक ही रास्ते पे अगर वो बॉडी कंटिन्यू आना जाना कर रही है तो सच वन सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। और वैसे एक सेट ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं ऑसिलेशन। ओके, देन वन ऑसिलेशन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एक ऑसिलेशन का मतलब है, एक ऑसिलेशन का मतलब उसका 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये देखो किस तरह से, आगे तो डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, समझो ये इस तरह सा पाथ है और ये पाथ पे अगर ये देखो, ये ए है और ये बी है। अगर कोई बॉडी ए और बी के बीच इस तरह से आना जाना कर रही है तो इसका जो मीन पोजीशन होता है, ये सेंटर वाला पोजीशन, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। और उसके बाद देखो, अगर ये बॉडी इधर जाती है तो इसका हुआ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज दी ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसके बाद ये पार्टिकल अगर इस तरह से वापस आ रहा है तो ये हुआ और ए। ओके, और इसके बाद ये पार्टिकल इधर एक्सट्रीम ए पोजीशन पे जा रहा है तो इधर का ए, और वापस आ रहा है तो ये ए, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ये का मतलब है 4a। इस तरह से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 4a। ओके, और इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं।
यानी कि एक ऑसिलेशन का मतलब है 1 4a, 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 4a। ओके, तो आगे का बीट एक एक बता दे। ये तो डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी। फर्स्ट डेफिनेशन तो आपको मैंने बताई है, क्या है ऑसिलेशन का मतलब आपको बताया। अभी हम आगे का पार्ट देखते हैं, आगे की डेफिनेशन देखते हैं, और वो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मीन पोजीशन से लेकर वो बॉडी मीन ऑन एक्सट्रीम के बीच में अगर कहीं है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम राइट में है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए। और मीन और एक्सट्रीम दोनों के बीच अगर उसकी कोई जगह है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अगर वो एक्सट्रीम के पास भी है तो। यानी कि अगर वो मेन पोजीशन से निकल के अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, नहीं तो एक्सट्रीम की ओर से वो अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रही है, तो उसका मीन और एक्सट्रीम की जगह ये दोनों के बीच कहीं भी उसकी पोजीशन होगी तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एशियचम फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन से। देखो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल है उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एशियचम, अगर पार्टिकल लीनियर एशियचम कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन से एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पर, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये देखो अभी आपको बता रहा हूं डिस्टेंस एट 3 स्टेप्स, ये देखो डिस्प्लेसमेंट एट 3 स्टेप, ये कैसे कैसे स्टेप्स है देखो बता रहा हूं मैं आपको। मेन पोजीशन पे है अगर कोई बॉडी पार्टिकल का, ये देखो इस तरह से इसकी पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट एट 3 स्टेप्स। देखो डिस्प्लेसमेंट एट 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स कौन से है, अगर ये पार्टिकल अपने रास्ते पर, एक ही रास्ते पर अगर ये कंटिन्यू आना जाना कर रहा है, ये पार्टिकल इस तरह से, अगर इस तरह से ये आना जाना करता है अपने ही रास्ते पे, यानी कि एम और एन के बीच अगर ये कंटिन्यू मूवमेंट करता है, तो इसी मूवमेंट को हम, दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। इसको क्या कहते हैं हम, ऑसिलेशन कहते हैं। अगर ये मीन पोजीशन से निकल रहा है तो देखो एक एक पोजीशन के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो एक देखो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या है देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, दिस इज कॉल्ड एज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है और मैंने आपको पढ़ाया है। ओके देन एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन पे हो गया। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं आपको एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये देखो ए एक्सट्रीम पोजीशन है और ए भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये कैसा, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, ए कॉस ओमेगा टी। और अब थर्ड स्टेप तो क्या है, इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि ये देखो पार्टिकल ये मीन पोजीशन है और इनके बीच अगर पार्टिकल यहां कहीं तो है, तो यहां जो कुछ भी रहेगा पोजीशन उसको कहते हैं हम मीन एंड एक्सट्रीम के बीच, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। ओके और आगे क्या है देखो थर्ड वाला, दैट नेक्स्ट, ये थर्ड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, ये एट मीन पोजीशन पे क्या, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे। इस तरह से मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, ऑसिलेशन के बारे में भी आपको बता दिया। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से अपने पाथ पे ये कंटिन्यू आना जाना करता है तो उसको कहते हैं हम ऑसिलेशन। सेम अब देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो सिंपल डेफिनेशन है, ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है अपने पाथ पे तो उसकी ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से वो कितने डिस्टेंस पे होता है, तो उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। ओके द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एशियचम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एशियचम। समझ रहे और एक बार देखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से निकलकर ये पार्टिकल इस तरह से आगे जा रहा है। ओके ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एशियचम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एशियचम। इसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड ऑफ एशियचम कहते हैं। ओके इट इज डिनोटेड बाय, क्या है ये देखो इट इज डिनोटेड बाय प्लस और माइनस ए। प्लस और माइनस ए क्यों,
ये देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर ये इस तरह से है, पॉजिटिव डायरेक्शन को है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन को है तो ये नेगेटिव रहेगा। इसलिए इसको लेफ्ट एंड राइट साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से इसको मेंशन किया जाता है। ओके, और इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है, देन द पाथ ए इज इक्वल टू, ए बोले तो एम्पलीट्यूड है, और ये कितना है, टोटल जो पाथ है, टोटल जो पाथ है उसी पाथ को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आने वाला जो कुछ भी डिवाइड होगा, द पाथ ऑफ एम डिवाइडेड बाय 2, पाथ ऑफ एम। ये देखो यम एंड एन के बीच ये टोटल पाथ है, यम एन ये पाथ है, और इस पाथ, दिस इज द पाथ, पाथ ऑफ एम, एम डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल पाथ है। ओके, ये डिटरमाइन करना है, टोटल पाथ है डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस इज दी, और पाथ जो कुछ भी पाथ है, यानी कि यम और एन के बीच पाथ है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो खाली ये आपको मिलेगा, नहीं तो पाथ ऑफ एम इज इक्वल्स टू 2ab आप कह सकते हैं। पाथ ऑफ एम इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2a है। ओके, दिस इज द एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। चलो आगे का बिट लेते हैं। आगे क्या है हमारा, ये देखो, टोटल डिस्टेंस ओवर विच पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, ये देखो ये पाथ लेंथ है, पाथ की लेंथ, यम एन इज द पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ओवर विच द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ओवर विच द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज कॉल्ड रेंज। जैसे मोबाइल की रेंज बोलते हैं ना, वो मैक्सिमम डिस्टेंस, रेंज और पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द पाथ लेंथ, यम एन इज द पाथ लेंथ हियर। देखो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पाथ लेंथ, अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो, दिस इज द यम एन इज पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ द, ओके, इस तरह से। देन आगे का देखो, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, अगर किसी बॉडी को टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ड्यूरिंग एसएचएम, ड्यूरिंग एसएचएम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एसएचएम। उसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर ये पार्टिकल है और यहां से निकल के इस तरह से, इसके ये अगर इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है, इस तरह का ये अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो इसको कहते हैं, दिस इज द ऑसिलेशन ड्यूरिंग एसएचएम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, यानी कि पार्टिकल यहां से निकल के यहां आ गया, यहां से वापस यहां आ गया, बाद में इधर आ गया एम की तरफ, और एम से लेके बाद में ये रिवर्स ओ को आ गया, यानी कि ओ टू एन, एन टू ओ टू एम और एम टू ओ। अगर इस तरह का ये मूवमेंट करता है, और ये मूवमेंट करने के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है उसको कहते हैं हम पीरियड, लेकिन ये हर बार सेम होता है, हर एक सेट ऑफ मूवमेंट के लिए ये टाइम सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम पीरियड ऑफ एसएचएम, दिस इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ एसएचएम। ओके, आगे का देखो क्या है, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट, कंसिडर अ पार्टिकल, समझ रहे हैं हम, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझो, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, समझा एक पार्टिकल है तो काय करतो, परफॉर्मिंग एसएचएम, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी एक इंस्टेंट टी पर है, एट एनी इंस्टेंट टी, the displacement x of the particle from mean position is given by, और एक बार देखें, consider a particle performing SHM at any instant t, किसी भी एक इंस्टेंट t पर, the displacement x, उसका क्या है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये SHM परफॉर्म कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है इसका, ओके, x ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन से इसका ये डिस्टेंस है, ठीक है, इज गिवन बाय, ये कितना होगा, देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इसका ब्रैकेट बाकी है, a साइन ओमेगा t है वो, ओके, और इसके बाद ये ब्रैकेट,
एंड आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद हम क्या समझ रहे हैं, पार्टिकल ए ओ से निकल के पी तक आ गया, तो पी पोजीशन पे है, तो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इतना रहेगा। लेकिन आफ्टर टाइम टी1, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो कितना होता है, दैट टी1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा है, ये 2 पाई बाय ओमेगा। देन न्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, न्यू डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसके जगह हम इसको लिख देते हैं, तो क्या रहेगा, इज, तो x1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, ए साइन ओमेगा। लेकिन ए जो है ना ये टी के जगह इसको लिख देते हैं हम, किसको, ये टी प्लस है, दिस टी इज इक्वल्स टू टी1 प्लस 2 पाई बाय ओमेगा है, 2 पाई बाय ओमेगा है। देन न्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, और ये जो है ना ये अल्फा वाला इस तरह से इसको भी हम लिख देते हैं इसको, ओके। दिस x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा इन ब्रैकेट टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। कारण का टी, सॉरी ये गलत हो गया, ये जो t1 है ना ये टी में 2 पाई बाय ओमेगा प्लस होता है, आगे का होता है। और इस तरह से हम अगर कैलकुलेशन करते तो x1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा टी आ गया। उसके बाद इसको भी हम ये ओमेगा से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो ये स्टेप इस तरह से आएगी, ए साइन, ओके, इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 2 पाई ओमेगा बाय ओमेगा प्लस अल्फा, और ये ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो इसके बाद ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस अल्फा, ओके। लेकिन ये एक याद रखो, 2 पाई का मतलब होता है, देखो एक पाई है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, पाई इज दी 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, समझ रहे ना आप। अगर ये 2 पाई यहां आ रहा है तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन इसका हो गया है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। अगर इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है तो ये 2 पाई निकल जाएगा, ये देखो इस तरह से। तो x1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओमेगा टी प्लस अल्फा। आगे देखो आगे की स्टेप क्या है, तो देखो x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा रहेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओके। तो अभी क्या रहेगा बाद में, ये रहा हमारा, तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो ये x1 भी इसके जैसा ही आता है, यानी कि सेम एक सेटअप मूवमेंट करने के बाद वो शुरुआती पोजीशन पे आ गया, यानी कि उसको जो कुछ भी टाइम लगता है ईच एंड एवरी मोमेंट के लिए उसका टाइम सेम होता है, ओके, इस तरह से। और इसके बाद देखो लास्ट वन, इन टाइम t1 2 पाई बाय ओमेगा द पार्टिकल कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। पार्टिकल क्या कर रहा है, 1 ऑसिलेशन कर रहा है, पार्टिकल कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। बताया ना मैंने आपको, ये जो 2 पाई है ना, 2 पाई 360 में से रिवोल्यूशन, 360 का मतलब होता है, ये देखो ये जो है ना, ये इतना वाला ए पोजीशन, ये होता है 90 डिग्री, ये वापस आने के लिए होता है 90 डिग्री, ये इधर जा रहा है तो ये 90 डिग्री, और ये वापस आ रहा है तो ये 90 डिग्री। तो इस तरह से सबकी अगर आप एडिशन करते हैं तो ये होगा टोटल 360 डिग्री। अगर हम सर्कल भी लेते हैं, इस तरह का अगर हम सर्कल भी लेते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आगे a body performing UCM along its diameter perform ACHM। तो इस तरह से ये देखो, ये अगर बॉडी इधर है, हर एक पोजीशन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप, ये देखो रिवोल्यूशन कर रहा है बॉडी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, इधर से किया, इधर से किया, है ना, इधर से किया, इधर से किया, इधर से किया, और इधर से किया। तो ये बॉडी इधर गई, ये इस तरह से इधर जाते वक्त ये बॉडी इधर गई डायमीटर पे, और वापस आते वक्त ये देखो इस तरह से ये भी कवर इधर से आ गई, लेकिन ये वापस आ गई,
यानी कि इधर से निकलने के बाद 0 डिग्री यहां आ गई 90 डिग्री, यानी कि मीन पोजीशन पे आ गई, और इधर से निकलकर बॉडी यहां आ गई यानी कि 90 डिग्री हो गई, और बॉडी यहां आ गई और 90 डिग्री, बॉडी यहां आ गई और 90 डिग्री, यानी कि टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया इसका। वही है, ओके, वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एंड देन T1 is equals to 2 pi by omega, then the particle complete one oscillation. पार्टिकल क्या कर रहा है? वन oscillation. Time taken by particle to complete one oscillation is periodic time. उसको हम periodic time कहते हैं। समझ गए? ओके, तो चलो आगे का बिट बता देता हूं। आगे की डेफिनेशन कौन सी है? ये वाला, आगे वाला पार्ट। पीरियड डिटरमाइन करना है हमें। तो पीरियड में क्या क्या है देखो, और एक बार बता रहा हूं। देखो, आपको मालूम है T इज द 2 पाई है ना। अभी अभी हमने देखा T1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा है, 2 पाई बाय ओमेगा है, यानी कि एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम है वो। ओके, आगे क्या होगा? बट वी नो ओमेगा स्क्वायर, इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम है ना। आगे पहले मैंने आपको दिया है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय यम है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये यहां लिखने के बजाय यहां लिखा तो अच्छा होगा। ये देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू किस तरह से आएगा? ये अंडर रूट के बाय यम आएगा। अगर ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय यम, ये गलत है, ये इस तरह से लिखना होगा आपको। और एक बार लिख के देता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय यम, है ना। और दूसरा भी इक्वेशन आपको एक मालूम है, वो क्या है? दिस इज एफ इज इक्वल्स टू के एक्स है, एफ इक्वल्स टू के एक्स है। अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो के इज इक्वल्स टू एफ बाय एक्स, ये के जगह इसको हम लिख देते हैं तो ये आएगा। देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय यम, और के जगह इसको लिखेंगे एफ बाय एक्स डिवाइडेड बाय एम। इसका मतलब है एफ बाय यम एक्स, एफ बाय एम एक्स, बट ए इज इक्वल्स टू एफ बाय यम है, ये भी आपको मालूम है। ए इज इक्वल्स टू एफ बाय यम। ये देखो किस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो है ना ओमेगा इक्वल्स टू एफ बाय एक्स अपॉन यम है। हम क्या करेंगे, ये जो एफ है, एफ इधर एक्स है, ये एक्स इस तरह से आएगा, लेकिन एफ बाय एम जो है ना, एफ बाय एम आपको मालूम है एफ इक्वल्स टू एम, ये है ना। आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया, एफ इक्वल्स टू एम ए है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम आएगा, ए इक्वल्स टू एफ बाय एम आएगा। तो आगे क्या होगा? तो देखो, यानी कि एफ, ये तो समझ में आ गया ना, तो एफ बाय एम इज इक्वल्स टू ये है, तो आगे आने वाला इक्वेशन होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बाय एम। इसका मतलब है एक्सेलरेशन पर मास, देखो सॉरी पर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो इस तरह से ए बाय एक्स, इसका मतलब है पुट द वैल्यू इन अबव पीरियड इक्वेशन अबव। उसके बाद दैट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन ए पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एक्स है, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो ये अभी अभी आपको बताया था मैंने, ये देखो ये है, ये इक्वेशन में पुट द वैल्यू इन अबव पीरियड इक्वेशन, ये पीरियड इक्वेशन में इसको हमें रखना है। तो टी इक्वल्स टू ये 2 पाई वाला सेम वन, और ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा क्या है? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है ये बाय एक्स है, ये बाय एक्स है। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये इस तरह से आएगा, ये जो है ना टी इक्वल्स टू, ये इस तरह से जो है, तो इधर हम इस तरह से लिखेंगे अंडर रूट ये देखो इस तरह से, इसको अगर हम लिखते हैं तो ओके, मास फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इनवर्स करके, इनवर्स भी आ सकता है इसका। किस तरह से? ये देखो ये है ना, ये वाली स्टेप है, ये ओमेगा टी के बराबर हम लिख देते हैं तो ये देखो ओमेगा
लिख दिया हमने ओमेगा यहाँ, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज दी एक्स है। और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो देखो आगे की ये स्टेप आएगी कैसे, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के बाय यम, अंडर रूट के बाय यम, ओके ये भी लिख सकते हैं ये, यानी कि आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल है। टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, तो ये देखो ओमेगा है अंडर रूट के बाय एम, हमने यहां लिखा अंडर रूट के बाय एम, और इसके बाद हुआ ये टी इक्वल्स टू इनवर्स कर दिया हमने, तो क्या आया है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के है, अंडर रूट एम बाय के। अगर हम एम बाय के लेते हैं तो के का मतलब क्या है, के इज द एम ओमेगा स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो आगे का है, ये देखो इस तरह से एफ के का मतलब फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये देखो ये जो के है ना, ये के, ये वाला के लिखा हमने यहां, बहुत सारे मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है इसके, डिफरेंट फॉर्म्स है। तो यहां हम ये जो के है ना, ये के जगह इस तरह से लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट यम डिवाइडेड बाय, ये देखो फोर्स एफ डिवाइडेड बाय एक्स है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और आगे भी और एक स्टेप आप यहां ले सकते हैं, तो टी इक्वल्स टू क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट, ये यहां क्या है, ये एफ बाय एक्स है, तो इसको हम करेंगे यम एक्स बाय एफ भी लिख सकते हैं आप इसको, यम एक्स बाय एफ, ये एक्स है, यम एक्स बाय एफ, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, तो आराम से मुझे इसके ऊपर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ओके। और इसके बाद आगे का फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। एसएचएम फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, अगर एक यूनिट टाइम में, समझो आपको एक मिनट टाइम दिया है, तो 1 मिनट टाइम में ए बॉडी ओ से निकल के एन तक गई, एन से निकल के एम तक गई, और बाद में यहां एन, तो ऐसा एक हुआ इसका एक सेट ऑफ मूवमेंट। तो ऐसे दिए हुए टाइम में एक कितनी सेट ऑफ मूवमेंट करती है, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेट ऑफ मूवमेंट्स इन अ गिवन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। देखो एक जबरदस्त डेफिनेशन है ये, क्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कहते हैं, ओके। और एक बार देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। उदाहरणार्थ आपल्या डोक्यावर जो फॅन फिरत असतो ते एका मिनिटामध्ये तो किती रिव्होल्यूशन करतो, दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। अगर ये एक है, समझो स्ट्रिंग वगैरह होती बाहर, अगर हम उसको प्लग करें तो प्लग करने के बाद 1 मिनट में वो कितना वाइब्रेशन करता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बस ऐसे ही है, ओके। देन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, यानी कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा है, और अगर आप इसको लेते हैं तो T इज इक्वल्स टू 1 बाय एन भी होता है, फिर एन इज फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही तो उसका इस तरह से भी होता है, एन इज इक्वल्स टू 1 बाय टी। देखो रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, दैट एन इज इक्वल्स टू 1 बाय टी विच इज ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, यानी कि मैंने आपको बताया एन इज इक्वल्स टू 1 बाय टी है, तो टी का मतलब क्या है, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा है, दिया है ना मैंने इसके पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्स करने के बाद ओमेगा बाय 2 पाई आएगा, ओमेगा बाय 2 पाई, ओके। तो एन इज इक्वल्स टू, ये रहा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई। बट आपको पहले एक मालूम है, क्या पता है आपको, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय यम है, जो अभी आपने देखा है। देखो यहां ओमेगा इज इक्वल्स टू के बाय अंडर रूट के बाय यम, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय
यम है, वही हमने यहां लिख दिया, √k/m यहां लिखा। ओके, लेकिन ओके n इज इक्वल्स टू ω/2π है। ओके, तो आगे का क्या है देखो, देन इस तरह से। ओके, तो के का मतलब आपको मालूम है, के का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। के इज इक्वल्स टू F/x है, ये देखो F/x, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट F/x डिवाइडेड बाय ये वाला यब है। ओके, देन n इज इक्वल्स टू 1/2π, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मास। ओके, दिस वन इक्वेशन। और आगे क्या है, इपोक, लास्ट वाले डेफिनेशन इपोक। तो इपोक क्या है देखो, द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल गिव्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इज 0, at t is 0। द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल गिव्स पोजीशन, वो पोजीशन दिखा रहा है, गिव्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t is 0 is called as initial or starting phase or epoch of SHM, initial or starting phase of SHM, or this is called as epoch। इनिशियल पोजीशन वो बताता है, epoch का मतलब जान लीजिए, epoch the state of oscillation, state उसकी जगह, of particle gives position, वो पोजीशन बताता है कैसे, and direction, उसकी पोजीशन कहाँ है और वो किस तरफ जा रहा है, और वो अपनी तरफ आ रहा है का वो हमसे दूर जा रहा है, यानी कि ये पार्टिकल, हम यहाँ खड़े हैं, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, समझो यहाँ है, तो ये इधर जा रहा है कि इधर आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, और कौन सी जगह पे है, इसकी लोकेशन वो और दिशा बताता है, तो उसको कहते हैं हम इपोक। मोशन, डायरेक्शन मोशन एट t इज 0, ओके, इज कॉल्ड एज इनिशियल और स्टार्टिंग फेज और इपोक ऑफ SHM। तो ये रहे इस तरह से हमारी कुछ डेफिनेशन। अगर इनमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 दैट ω/t प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू अल्फा, द एंगल अल्फा इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट, और स्टार्टिंग फेज और इनिशियल फेज और इपोक ऑफ SHM, स्टार्टिंग फेज और इनिशियल फेज और इपोक ऑफ SHM, इसको हम कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको 7 डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझाए